स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओके तैयारी में। मैं राहुल गंगवार एक और नई साइंस के टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी साइंस के एक और नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक है त्वरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सीलरेशन। इसके सभी ग्राफ के साथ स्टडी करेंगे, सभी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और नोट्स के साथ नोट्स के साथ होंगे, पढ़ेंगे हम। आप नोट्स बना सकते हैं जिससे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल ओके तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्वरण क्या है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे वेग में लगा समय। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु चल रही है और उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है उस समय के अकॉर्डिंग, समय के साथ जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। ठीक है। ए, अगर जो ए है, जो त्वरण है, उसे हम ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी एक्सीलरेशन। तो ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। जो वी है यहाँ पर वेग है। क्या है? वेग है। तो वेग में परिवर्तन, डी मतलब परिवर्तन। ठीक है, अवकलन हुआ वेग का तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ए वेक्टर इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ये पता हो गया हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ? तो आपको पढ़ना है। जैसे हमारा क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग का जो होती है, वेग बराबर होता है जो विस्थापन बटे समय, वो विस्थापन बटे समय। हाँ, ठीक है। विस्थापन यानी मीटर, और एक समय ये है, एक समय नीचे है, तो एक समय नीचे आ जाएगा तो उसे सेकंड, समय को किस में व्यक्त करते हैं? सेकंड में व्यक्त करते हैं, तो ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एसआई मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। अगर सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में मीटर को हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, बढ़ते हैं अगले। त्वरण के प्रकार के बारे में। त्वरण के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो त्वरण के प्रकार में एक समान त्वरण, जिसे हम नियत त्वरण भी कहते हैं, परिवर्ती त्वरण यानी असमान त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण जो है एक नॉर्मल भाषा में त्वरण ही है। जैसे हम बात करें कि हमें कि इस सेकंड पे त्वरण निकालिए, तो हम वह तात्क्षणिक त्वरण ही निकालेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसमें है नीचे एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण में जब गतिशील कण के त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहें। जो गतिशील कण है, माना ये गतिशील कोई कण है, इसके त्वरण का परिमाण जो भी हो और तथा दिशा जो हो, दोनों नियत रहें, तब कण का त्वरण एक समान त्वरण होता है। यानी उसमें वेग में परिवर्तन भी समान हो और उसके जो समय लग रहा है वो भी समान हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। ओके, आगे है त्वरण की स्थिति में वेग समय के समानुपाती होता है। जो हमारा ये नियत त्वरण या फिर एक समान त्वरण की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो वेग होता है वो समय के समानुपाती होता है, यानी b प्रोपोर्शनल t। ठीक है, यानी b बढ़ेगा तो इसके साथ जो है t भी बढ़ेगा, अगर b घटेगा तो t भी घटेगा। ये है। ओके, वेग समय ग्राफ की ढाल नियत अर्थात सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। इसकी जो हमें ग्राफ की जो ढाल प्राप्त होती है वो नियत या सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, जिसको हम अगले अच्छे से देखेंगे। ओके, आगे है असमान या परिवर्ती त्वरण। असमान या परिवर्ती त्वरण क्या होता है?
जब गतिशील कण के त्वरण का परिमाण, जो गतिशील कण है उसके के त्वरण का परिमाण जो है अथवा दिशा दोनों परिवर्तित हों, त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्तित हों, तब कण का त्वरण असमान या परिवर्तित त्वरण कहलाता है। तब जो कण का त्वरण होता है वह असमान या फिर परिवर्तित त्वरण कहलाता है। जैसे या फिर जैसे वेग में परिवर्तन असमान हो, जैसे वेग बदलता चले लेकिन समान समय हो, तब भी जो है असमान त्वरण होगा। अगर वेग में ऊपर परिवर्तन समान हो लेकिन समय बदल रहा हो, असमान समय हो, तो भी जो है असमान त्वरण होगा। या फिर दोनों ही चीजें बदलती हों, वेग में परिवर्तन भी बदलता हो और जो है समय भी बदलता रहता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान या फिर परिवर्तित त्वरण कहेंगे। आगे है, इसकी जो ढाल प्राप्त होती है वो वक्रीय प्राप्त होती है, इसको पढ़ेंगे आगे। औसत त्वरण आगे आता है। औसत त्वरण हमारा, औसत त्वरण में किसी वस्तु के एकांक समय में कुल वेग में परिवर्तन, यानी जो कुल वेग में परिवर्तन क्या है और उसमें जो एकांक समय लगा है उसको हम क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे। मतलब कुल जो वेग में परिवर्तन हो जाए हमारा ये वाला, और जो है एकांक समय में, एक समय में कुल वेग में जो परिवर्तन होगा उसे हम औसत त्वरण कहेंगे। औसत त्वरण वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ओके। ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है अंतराल, डेल्टा का मतलब क्या होता है, अंतराल। यहाँ पे कि b जो है b2 माइनस b1 कर लेंगे और t जो है t2 माइनस t1 हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे हम तात्क्षणिक त्वरण पर। तात्क्षणिक त्वरण क्या है, जैसे मैंने अभी बोला था कि किसी विशेष समय पर, यानी जैसे मैं कहूँ कि t इक्वल टू 5 पर निकालो, t इक्वल टू 2 पर निकालो, किसी पर निकालो उसका वेग जो होगा तो उसको त्वरण कहेंगे हम। जैसे किसी समय पर कण का त्वरण, किसी एक एग्जैक्ट समय पर जो है कण का त्वरण जो है तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ओके, जैसे नॉर्मल भाषा में जैसे हम कहें कि इस समय पे त्वरण निकालो, तो वो तात्क्षणिक त्वरण की ही बात करते होते हैं हम। ए वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे इसको निकालते हैं कैसे, तात्क्षणिक त्वरण वेग या वेग के समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन होता है। यानी जो हमारा जो तात्क्षणिक त्वरण यानी ए वेक्टर होता है वह वेग का तो प्रथम अवकलन होता है, यानी डी वी अपॉन डी टी होता है। लेकिन जो वस्तु की स्थिति होती है उसके सापेक्ष द्वितीय अवकलन होता है, यानी ए वेक्टर इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ठीक है, ये कैसे निकला है ये देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी थी तो ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि जो वेग है बी वेक्टर, ये वी वाला ये वी वेक्टर, इसकी ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वस्तु की स्थिति में चेंज यानी फिर विस्थापन बटे समय यानी डी टी। ठीक है, तो हम बी की जगह ये लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमने लिख लिया डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी डी टू टू, ये आ गया। यानी कहने का मतलब है कि वेग का प्रथम अवकलन होता है और वस्तु की स्थिति का द्वितीय अवकलन होता है। अब बढ़ते हैं आगे हम। वेग समय ग्राफ का ढाल तात्क्षणिक त्वरण होता है। वेग समय ग्राफ की ढाल तात्क्षणिक त्वरण होता है। त्वरण के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं हम, क्या है भाई। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ओके, धनात्मक त्वरण का तात्पर्य है वेग समय के साथ बढ़ रहा है, जिसे त्वरित गति कहते हैं। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरित गति।
धनात्मक त्वरण यानी त्वरित गति। अब ऋणात्मक त्वरण का तात्पर्य होता है वेग में समय के साथ कमी हो रही है। वेग तो जो है तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। उसी से जो है अगर वेग में कमी हो रही है तो जिसे हम मंदित गति कहते हैं। ओके, तो ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या हो गया, हमारा मंदित गति हो गया। शून्य त्वरण का तात्पर्य है कि वेग नियत है, कण समान गति से गतिमान है। शून्य त्वरण का मतलब क्या हुआ, वेग नियत है, उसमें वेग नहीं चेंज हो रहा है, समान गति से गतिमान चल रहा है वह। और शून्य त्वरण यानी एक समान या फिर नियत गति। अब देखो ग्राफ आ गए हमारे, ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कण विराम अवस्था में हो, जब कण विराम अवस्था में होगा तब त्वरण का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर समय तो बढ़ेगा ही, समय कभी घटता ही नहीं है, समय कभी नहीं घटेगा, समय हमेशा बढ़ेगा ही। समय तो बढ़ ही रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति क्या है, वहीं की वहीं बनी हुई है। तो क्या है, कण विरामावस्था में है, समय बढ़ रहा है। ओके, अगला ग्राफ है जब कण समान वेग से गतिमान। जब कण समान वेग से गतिमान होगा, आगे होगा समान वेग से गतिमान तथा वेग धनात्मक होगा। समान गति से समान समय से गतिमान होगा यानी तो फिर क्या होगा, समय भी बढ़ेगा, समय भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और वस्तु की स्थिति भी चेंज होगी। दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी हमें, जो अगर थीटा का झुकाव कोण देखें तो वह 90 से कम ही होगा, 90 से कम होगा थीटा का मान। अगला है जब कण समान वेग से गतिमान है तथा वेग ऋणात्मक हो, वेग ऋणात्मक हो लेकिन जो है कण समान वेग से गतिमान हो, वेग ऋणात्मक हो, तब कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, तब हमें ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। यानी ये हमारी एक्स स्थिति है, वस्तु की स्थिति, और इधर समय है, और थीटा का मान जो होगा 90 से बड़ा प्राप्त होगा, बड़ा जो ढाल होगा वो बड़ा होगा। अगला है धनात्मक त्वरण के लिए। धनात्मक त्वरण के लिए जो है इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा हमें। धनात्मक त्वरण के लिए इस तरीके से प्राप्त होगा, समय बढ़ेगा, स्थिति बढ़ेगी, और जो है वेग में परिवर्तन होता चला जाएगा। ओके, ऋणात्मक दिशा में गतिशील यानी मंदित कण की गति, उसमें क्या होगा, समय बढ़ा, वस्तु की स्थिति जो चेंज हो ही रही है, वेग धीरे धीरे घटेगा। इस तरीके से वेग क्या होगा, धीरे धीरे घट रहा है सीधे सीधे। ओके, अगला है शून्य त्वरण के लिए। शून्य त्वरण के लिए सिंपल ग्राफ है, समय ये एक्स, वेग क्या होगा, यहाँ पे त्वरण जो होगा 0 होगा, तो वेग का मतलब नहीं है ही नहीं, नियत ढाल से चल रही होगी वस्तु। ओके, तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।